हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का 8 लेसन का नाम है विशेषण। तो देखिए बच्चों, विशेषण क्या है इसके बारे में जानेंगे। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। आपको पता है संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते यानी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहेंगे, हम विशेषण कहते हैं। तो देखिए बच्चों, चित्र देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। देखिए यहाँ पर आपको पीक में चित्र दिख रहा है, क्या है, मेरे पास लाल रुमाल है। रुमाल है लेकिन कैसे कलर का है, लाल। तो लाल क्या हो जाएगा, उसकी विशेषता। जैसे हरी भी हो सकती है, पीली, सफ़ेद, काली, कोई भी कलर की हो सकती है। पर यहाँ पर एक लड़के के पास रुमाल है, वो कौन से कलर की है, लाल है। देखिए बच्चों, फिर है फूल पर 2 तितलियाँ बैठी है। तो कितनी तितलियाँ बैठी है, 2। तो ये बता रही है विशेषता, है ना। इस मकान में कौन रहता है, यानी कि मकान क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन रहता है, ये। तो देखिए बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। रुमाल कैसा है, लाल है। तितलियाँ कितनी हैं, 2 है। मकान कौन सा है, इस। तो देखिए बच्चों, रुमाल, तितलियाँ, मकान शब्द संज्ञाएं है। लाल, 2 व इस शब्द इन संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। इन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। ऊपर आए हुए शब्द रुमाल, तितलियाँ और मकान विशेष्य है। अब देखिए बच्चों, विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने, 4। कौन कौन से, देखिए, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी वो गुणों का ज्ञान कराते। अब देखिए, बोध कराते। तो देखिए, जैसे सुंदर फूल है, नीली साड़ी, ऊंची मीनार। तो फूल है लेकिन कैसा है, सुंदर है। साड़ी कैसी है, नीली है। और मीनार कैसी है, ऊंची है। देखिए बच्चों, अब है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या बताते हैं। संख्या यानी जैसे 4, 3, 2, 1, 5 ऐसी, तो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। फिर जैसे 4 सेब है, तीसरी कक्षा है, बहुत से बच्चे हैं। फिर है परिमाणवाचक विशेषण। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की परिमाण यानी नापतोल बताते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे थोड़ा दूध दो, यानी थोड़ा चाहिए। 10 मीटर कपड़ा लेकर आओ, ज़्यादा चाय मत पियो। इसके बाद है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर किसका बोध हो रहा है कि मुझे दूध दो लेकिन कितना, थोड़ा। जैसे 1 लीटर भी दे सकते हो, आधा, 1 पाव दे सकते हो, आधा पाव दे सकते हो, या 4 लीटर दे सकते हो। तो ये काय का बोध करा रहा है कि नाप तौल का। और 10 मीटर कपड़ा चाहिए, 4 मीटर कपड़ा चाहिए, कितना भी हो सकता है। तो ये क्या बताता है हमको, इसके परिमाण बताता है। फिर है संकेतवाचक विशेषण। तो देखिए बच्चों, संकेतवाचक विशेषण किसे कहेंगे, जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो देखिए क्या होगी इसकी डेफिनेशन। जो सर्वनाम शब्द, कौन से शब्द, सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की ओर, संज्ञा तो आपको पता ही है, संज्ञा की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़की रस्सी कूद रही है। लड़की है लेकिन क्या कर रही है, रस्सी कूद रही है, यानी एक कोई खेल खेल रही है, पर कौन सा, एक निश्चित संकेत बता रही है। वे लोग रोज सुबह घूमने जाते हैं। तो देखिए बच्चों, ये क्या हो गया, संकेतवाचक विशेषण। तो देखिए बच्चों, विशेषण में हमने पढ़ा सबसे पहले उसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा वो, फिर विशेषण के भेद, उसके बाद में विशेषण के भेद कितने हैं, 4, ये भी पढ़